कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो टर्म्स जो है। एक होता है डिवीजन ऑफ पावर, जिसे हिंदी में बोलते हैं शक्तियों का विभाजन, और दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर, जिसे हिंदी में बोलते हैं शक्ति पृथक्करण। इन दोनों का अंतर समझेंगे। आमतौर पर हम बोलचाल की भाषा में एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के तौर पर इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। जब हम डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्ति विभाजन की बात करते हैं तो ये इसका संबंध संघात्मक व्यवस्था से है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है कि संविधान के द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। जब इस तरह का विभाजन किसी देश में होगा तो वो शक्ति विभाजन का उदाहरण है और वहां पे संघात्मक व्यवस्था होगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, ये सारे के सारे क्या हैं? ये संघात्मक व्यवस्था के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर, ये धारणा एक्चुअली फ्रांस की क्रांति के समय, उसके पूर्व एक फ्रांस के विचारक हुए हैं मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा, इस पुस्तक में सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार जब केंद्र या किसी स्तर की सरकार के तीन अंगों के बीच, तीन अंग कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, इन तीनों के बीच जब हम शक्तियों को बांटते हैं तो उसको हम कहते हैं शक्ति पृथक्करण। मैं ये भी बता दूं कि मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, उसका मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, क्योंकि उसकी मान्यता थी कि अगर ये तीनों शक्तियां, जैसा कि राजतंत्र में होता है, किसी एक ही जगह पे केंद्रित होंगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं होगी। अतः शक्तियों को अगर पृथक कर दिया जाए, सरकार के तीन अंगों में अलग अलग बांट दिया जाए, तो हम उसे व्यक्ति की माने सरकार को मनमानी करने का अवसर नहीं मिलेगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। यहाँ ये भी बताना आवश्यक होगा कि मॉन्टेस्क्यू, रूसो और वॉल्टेयर, ये तीनों जो है फ्रांस की क्रांति के दार्शनिक माने जाते हैं। इन तीनों का लक्ष्य एक ही था कि किस तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकतम सुरक्षित करना। उनमें से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया, लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ी ये हो गई कि मॉन्टेस्क्यू ने उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन का उदाहरण दिया। ब्रिटेन में स्वतंत्रता प्राप्त थी लोगों को उस समय, लेकिन उसका कारण शक्ति पृथक्करण नहीं था। आज शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लैटिन अमेरिका के कई देशों में, अमेरिका के कई देशों में और काफ़ी हद तक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है, और इसकी वजह से शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं हो पाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए अच्छी परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन है, जबकि शक्ति पृथक्करण सरकार के तीन अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है। और ये कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग हैं। दोनों व्यक्ति की स्वतंत्रता में, सरकार की कुशलता में सहायक हो सकते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। थैंक यू।